न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। जसवंत जी की मामला आज धरना लाया गया थाने के समक्ष की कुछ मंगा। हमारी फिरोजाबाद में ज़मीन है 15-16 एकड़ के करीब, तो उसमें से 13.5 के करीब हमारे नाम है और 3.5 एकड़ रिशपाल जो कब्जादारी है, जो इसने अपने साथियों के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से SHO के साथ मिलकर रिश्वत दे के जो भी काम किया उसने, तो वो उसने कब्जा किया 19 तारीख से। और हम लगातार 19 तारीख से ही प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया था, 112 पे कॉल भी किया है, वो गए हैं, लेकिन इन्होंने उस मामले को लाम लपेट किया है। SHO साहब रात को जाते हैं, वो मौका देख के आते हैं, हमें आश्वासन में ले लेते हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, आपको न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा था। भाई हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा था। 20 तारीख को भी गए हैं, फिर वही जैसे एक बार मीठा स्वाद देने की कोशिश करे, बिना आपको न्याय दिया जाएगा, आपके धान लगाए आपको मिल जाएगी, इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये पर्चा कटवाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। फिर भी वो लोग वहीं डटे रहे और दूसरे दिन उनकी जो संख्या थी पहले दिन से भी बढ़ गई, क्योंकि उनका पुलिस के दम पे या पुलिस के बल पे, क्योंकि इन्होंने इनके साथ सेटिंग वगैरह कर रखी थी और उनका हौसला बढ़ता ही जा रहा था। तीसरे दिन हमें मजबूर होकर SP साहब के पास हमने दरख्वास्त देने गए, लेकिन वो SP साहब मौके पे थे नहीं, तो हमें इधर उधर हमने भटक के काफ़ी देख लिया। बाद में हम फिर SP साहब से मिले कल उन्होंने इनको फ़ोन भी किया था भी आप तथ्यों की जांच करो, और इतनी तथ्यों की जांच करने के लिए उन्होंने बोला था कि जो फालतू ज़मीन के ऊपर उसने कब्जा किया है, 3.5 एकड़ उसके नाम है और उसने 7 एकड़ पे कब्जा किया है। जो 3.5 एकड़ पे उसने कब्जा किया, क्या उसके पास आधार है, क्या कोर्ट की कोई परमिशन है या कोई और परमिशन है, उन तथ्यों की जांच की जाए। और जो उसने गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की, तलवार भाले गोली मार देंगे वगैरह वगैरह डराने, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनके ऊपर पर्चा करो और उनको अरेस्ट करो। जसवंत जी, पहले दिन मैं वहाँ खेत में कवरेज करने के लिए गया था, मेरी बात हुई थी। उनका कहना है कि हम अपना चौथा हिस्सा मांग रहे हैं। मेरे को मेरे बाप ने हरकिशन जी ने गोद लिया था 13 साल पहले। नहीं, चौथे हिस्से वाली कोई बात नहीं है इसमें। जो ज़मीन रजिस्ट्री की जाए जिसके नाम है वही मसला है। चौथा हिस्सा तो ऐसे है, वो पहली बात तो वो मेरे पिताजी का गोद लिया हुआ बेटा ही नहीं है। ये एक नकली दस्तावेज तैयार करवाए गए, गोद लिया हुआ बेटा नहीं है, ना ही उसके पास कोई गोदनामा या कोई रजिस्टर्ड है। ये तो एक धक्काशाही है। जैसे भाई की डेथ हो गई थी तो उसके बाद इन्होंने बरगला के फुसला के लड़की को तैयार किया, लड़की के मायकों को तैयार किया, और कुछ जो हमारे रिश्तेदार हैं, हर भगवान, हर नारायण, मनोहर, ये इनकी सब की मिली हुई साजिश थी कि इस परिवार को ख़त्म किया जाए, इसको बर्बाद किया जाए। जो हर भगवान है वो बहुत एक धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसने पहले भी हमारे गांव में 1-2 एक्सीडेंट किए हुए हैं, और सुनने में जब मैं छोटा था तो मेरे ध्यान में नहीं था। आज मुझे अवगत भी कराया गया कि 1-2 कत्ल भी हुए हैं और भगवान की वजह से हुए हैं। उस टाइम राजेंद्र कुमार जी हमारे गांव में सरपंच थे, तो अच्छा रसूख होने की वजह से या अच्छा व्यक्तित्व होने की वजह से इन्होंने उनको बचाया है। तो नहीं तो आज वो हथकड़ियों के पीछे होते, सलाखों के पीछे होते और वो सजा भुगत रहे थे। पिछले दिनों में भी हर भगवान ने एक ऑटो के पास एक्सीडेंट किया है, उसको भी इसने खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया। तो ये बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनकी ये एक ही उद्देश्य था भी इस परिवार को तहस नहस किया जाए, खुर्द बुर्द किया जाए। और जो चौथे हिस्से वाली बात है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है और नाजायज़ है, उसमें कोई वो आधार नहीं है। उसके नाम 3.5 एकड़ ज़मीन है इस खेत में, 15 एकड़ 15.5 में से 3.5 एकड़ उसके नाम है। तो वो अपनी ज़मीन पे जुताई करेगा। एक 3.5 एकड़ वाला 3.5 तो उसने खुद की छोड़ दी और 7 किले हमारी वाली। अब एक बंदा 15 में से 10.5 पाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। आपने जैसा बताया 19 तारीख का वाक़या है और आज 6 दिन हो गए। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अब तक हुई है? पुलिस की तरफ से वो खाली एक आश्वासन दिए गए हैं भी आँखों में से आंसू पोंछने का काम किया गया, क्योंकि ये खुद उनके साथ सेटिंग कर चुके हैं। और हमें तो कुछ नहीं करेगा, प्रशासन तो वो अपना पैसे लेके काम चला लेगा, क्योंकि प्रशासन कुछ नहीं करेगा। हमें इन बातों का पहले आभास हो चुका था, क्योंकि हम इनकी जो बॉडी लैंग्वेज मतलब ये पैसे लो, अपना काम बने, बाहर में जाए जनता।
आज प्रशासन धरने का पर और कोई बैठे हो, काम क्या नहीं है। लगता है कोई समाधान निकलता नजर आ रहा है आपका? नहीं, देखिए, समाधान करवाने के लिए हम बैठे हैं, धरने पर हम ऐसे नहीं बैठे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं डटे रहेंगे और अपनी मांगे जो है लेके रहेंगे। जो व्यक्तियों ने जिन्होंने हमारे साथ धक्का किया है, हमारे साथ ज़बरदस्ती की है, हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, जब तक उनके पास उनके पर्चा नहीं किया जाता, जो कानूनी कार्रवाई बनती है उनके ऊपर नहीं की जाती, जो भी जिस प्रकार भी कानूनी कार्रवाई बनती है, धक्का करने की, ज़मीन जायदाद को खोसने की, जान से मारने की, डराने की, मेंटली टॉर्चर करने की, वो जो जब तक ये कार्रवाई नहीं होती तब तक हम अपनी मांगों को लेकर ये डटे रहेंगे। नहीं, कोई खास रिश्ता नहीं है उसके साथ। हाँ, वो ऐसा है, वो थोड़ा बहुत हमारा रिश्ता लगता है। हमारे पास जब मेरे बेटे की डेथ हुई ना सुभाष चंद्र की, तो उस टाइम मेरे भट्टे पे वो काम करता था। और ये जो नीलम रानी है और ये रिशपाल है, ये सके मामे फूफी के हैं। इनका आपस में तालमेल बैठ गया और हम क्या करते हैं, हम तो उस टाइम हमारा बेटा काम करने वाले व्यक्ति को इस तरह से उसके नाम वो तो उसके वो ऐसा है ना, हमारी बहू थी ना जी, मैं बताता हूँ, वो उसकी वजह से लगी। और उस टाइम मेरे को 3-4 ऑपरेट हुए हैं, मैं तो 1.5 साल बेड पे ही पड़ा रहा हूँ। मेरे को कोई होश हुआ, उधर मेरा बेटा चला गया, उधर मेरे 3-4 ऑपरेट हो गए। तो जो किया उसने धोखे से किया हमारे साथ। कुछ मैंने गोद तो मैं ले ही नहीं सकता, वो कहता है गोद फादर फादर फादर, और मेरी ज़मीन लेनी है तो फादर फादर कर रहा है ना। तो मेरे पास 2 बेटे हैं, एक चला गया, 2 है, एक ऑस्ट्रेलिया में, तो NRI ये बड़ा ये खड़ा। तो मैं तो गोद ले ही नहीं सकता हूँ, गोद लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और 7 साल से पहले गोद लिया जाता है, 30 साल का गोद नहीं लिया जाता। तो ऐसे ही फादर फादर कर रहा है, अभी ज़मीन मेरी हड़पने की। सरपंच साहब, रिशपाल और आपकी बहू का कहना है कि हमने 1 साल बाप की सेवा की है, बीमारी के दौरान बड़ा संभाला है। अरे सेवा तो देखो, जो मेरी जायदाद लेगा वो सेवा नहीं करेगा, कोई और आके करेगा। जायदाद तो मेरी वो लें और सेवा कोई और करे। क्या हुआ, सेवा कर दी 1 साल तो। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है जो रिशपाल कह रहा है कि मेरी ज़मीन है, मैं अपना हिस्सा ले रहा हूँ? ज़मीन देखिए, वो कहने को तो वो कह रहा है, उसने फर्जी तरीके से, गलत तरीके से ज़मीन को अपने नाम करवाया है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, अगर उसको विस्तार में बताएंगे तो, लेकिन मैं छोटे शब्दों में बताना चाहता हूँ। 2013 में छोटे भाई की डेथ हो गई थी और हमारा जो परिवार था, जैसे हम रहते तो साथ साथ थे। मैंने पहले भी एक बात कही कि कुछ शरारती तत्वों ने हमारे परिवार को भी खंडित किया और उन्होंने पिताजी को इतने भरोसे में ले लिया भी, अपने मकर जाल में गूंद लिया और मेरे को परिवार से थोड़ा सा अलग कर दिया। किन्हीं कारणों से मुझे अपने परिवार से अलग होना पड़ा, सामाजिक तौर पे कह लीजिए, क्योंकि मेरे मन में एक भय था, डर था कि मैं अगर पिताजी का विरोध करूंगा तो सामाजिक तौर पर मेरा भी विरोध होगा। अभी ये आदमी जायदाद के चक्कर में माँ बाप के अवहेलना करता है, उनकी बात नहीं मान रहा है। तो उन्होंने अपने इनको जब ले लिया, इनका चलता रहा। मैं बाहर से सारा कुछ देख रहा था, मैं स्थिति से अवगत था, लेकिन मैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता था क्योंकि मैं मजबूर था। मैं जो भी कदम उठाना चाहता था तो वो मेरे पिताजी के, मेरे परिवार के खिलाफ था। उन्होंने इनको अपने रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे थे, मेडिसिन वगैरह कुछ ऐसी देते थे क्योंकि ये शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाएं, बीमार हो जाएं और ये हमारे रास्ते से हट जाएं, और वो अपने इसी टारगेट में कामयाब होते जा रहे थे। कोरोना काल में इनको धक्के से कोरोना वाला वो बनवा दिया, कोरोना काल में इनको बना दिया। अभी इनको कोरोना हुआ है, लेकिन इनको कोरोना वगैरह नहीं था, घुमाते रहे। मैंने पिताजी से बात भी करी थी भी आपके साथ ये गलत कर रहे हैं, तो पिताजी थोड़ा सा उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो देते थे। उसके बाद ये वीकली होते गए, इनके फिर जब ज़्यादा कंडीशन कमज़ोर हो गई तो इनको फिर हार्ट का अटैक भी आया। मेरे को पता चल गया कि अब स्थिति ख़राब होगी, तो मैंने अपने पिताजी को फिर संभाला। मैं उस काम के लिए मैं आगे आया और इनको भी फिर धीरे धीरे जब मैं संभालने लगा तो इनको भी पता लगा कि वो व्यक्ति गलत हैं। को उन्होंने जब नशे की डोज वगैरह देते थे तो कागज़ जो भी बनवाते थे। रिशपाल सिंह जो है वो मौजदीन का है, उसके पिताजी का नाम जय किशन है। और एक वो बात कह रहा था कि उस समय मेरी आयु 20 साल थी, उसकी आयु 20 साल नहीं थी, वो 28 प्लस था। और वो जो साधु संत प्रवृत्ति वाले नहीं होते, वो उसमें ज़्यादा वो रखता था। एक पंजाब के अंदर डेरा भी है जिसका वो अपने आप को अन्यायु कहता है, और इसको जो जिस नाम से ये बग्गा बाबा या बग्गी बाबा के नाम से ये मशहूर था।
और दूर की रिश्तेदारी पड़ती थी। कई बार इनके परिवार वाले आके कहते भी थे भी इनकी शादी नहीं करवा रहा है, इसकी शादी करवाओ। तब ये कहता था मैंने शादी नहीं करवानी है, मैं शादी नहीं करवाऊँ। लेकिन जब हमारे भाई की डेथ हो गई तो ये लालच में आ गया। और इनके नीलम का जो हमारी छोटी भाभी है, इनका आपस में कोई पारिवारिक रिश्ता है नज़दीकी का। लालच में आने की वजह से इसने देखा भी हमारे काफ़ी लंबे चौड़े कारोबार हैं, बिजनेस है हमारा, पूरी चलबल है, समाज में भी हमारी बड़ी इज्जत होती थी। उसको ये शातिर दिमाग है, उसको इसने मद्देनजर रखते हुए भी अपनी गरीबी को हटाने के लिए, अपनी गरीबी को ख़त्म करने लिए ये हमारे परिवार के अंदर घुस गया। घुसने के बाद इन्होंने वो मकड़ जाल तो बना ही रखा था, पिताजी को अपने वश में कर लिया। धीरे धीरे इनका वो अपने कामयाब रहा उस उद्देश्य में। सबसे पहले हमारे इसने बिजनेस का बंटवारा करवाया, फिर मेरे को घर से निकलवाया, क्योंकि पुत्र वधू है जो वो गलत आचरण पे आ रही थी कि मतलब मैं घर से जाऊंगी, ये छोड़ दूंगी, भाग जाऊंगी। तो रिशपाल और उन्होंने मिलके सारा कुछ किया, तो मजबूरन हमें ये करना पड़ा। जो ये कह रहा है भी मैं इनका बेटा हूँ, वो बेटा नहीं है। उसी दौरान इसने कागज़ तैयार करवाए हैं। और एक 28 साल का व्यक्ति, आप भी समझ रहे हैं, सुनने वाले भी सुन रहे हैं, प्रशासन भी सुन रहे हैं, एक 28 साल वाला व्यक्ति अपने कागजात नहीं बदल सकता, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा अधिकार नहीं। जितने भी काम किए उसने फर्जीवाड़े से किए हैं। चाहे उसने कोई अपनी आईडी तैयार करवाई है, मौजदीन की जगह उसने फिरोजाबाद करवा दिया है, और हरकिशन की लाल की जगह उसने जैक्शन करवा दिया है। अपनी उसने आयु भी बदली है, दो आइडिया हैं उसकी, मौजदीन की और फिरोजाबाद की, दोनों में अलग अलग आयु है उसकी। इसकी हमने एक शिकायत भी की थी पिछले दिनों एसपी ऑफिस में, इकोनॉमिक सेल में। तो इसने अपने लेन देन के रसूख से, क्योंकि ये अब जो इसने हमारे घर के अंदर लूटमार की है, जो कुछ भी था हमारे पास वो इसने अपनी जेब में भरा है। तो आज भी कुछ पैसे हैं इसके पास, जिसकी वजह से ये लेन देन करने में सबसे तेज़ रहता है, सेटिंग करके ये सारा कुछ करवाता है। और इसका ये भी उद्देश्य रहा है कि बीच में जसवंत को भी रास्ते से हटा दिया जाए, इसके पिताजी को भी रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि मेरा तीसरा भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो उसका ना तो यहाँ आना है ना जाना है। तो पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जो जितना भी इनका साम्राज्य है, उस पर ऊपर मेरा ही कब्जा होगा और मैं ही उस पर राज करूँगा। तो ये जो बातें मैं कही है, एक हमारा सिरसा के अंदर भी प्लॉट है जो हमारे पिताजी का नाम है, पिछले 2023 में हमने ख़रीदा था, उसके भी ऊपर इसने नाजायज़ रूप से कब्जा करवा रखा है, क्योंकि इसको क्षय है। जो हमारा दूसरे ताऊ का परिवार है, हर भगवान, हर नारायण, मनोहर हो गया, उनकी बहुत ज़्यादा क्षय है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो शातिर और धूर्त और क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उसके दम पर, उनके हौसले के दम पर ये सब करवाता है। और इसने एक अपना पैराशूट के नाम से एक सिरसा के अंदर जो लोगों को, बच्चों को बाहर भेजने वाला एक सेंटर भी बना रखा है।